नमस्कार, राजस्थान 10 बजे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीघा कौशिक और खबर की शुरुआत करते हैं। खबर अलवर से है, जहां कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया की संवेदनशीलता और सरकारी अस्पताल के खराब सिस्टम की तस्वीर देखने को मिली। दरअसल कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया जिला परिषद सीईओ जसमीत सिंह संधू, ट्रेनी आईएएस धीरज सिंह भिवाड़ी रोड से अलवर आ रहे थे। इस बीच चिरखाना गांव के पास ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद टेम्पो से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। पीछे पीछे तीनों आईएएस भी अस्पताल पहुंचे। कलेक्टर ने पीएमओ को फोन भी कर दिया था, मगर इसके बावजूद घायल के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिला। बाद में स्ट्रेचर मिला तो कोई कर्मचारी नहीं आया। ऐसे में परिजनों को ही घायल को स्ट्रेचर पर लिटा कर ले जाना पड़ा और इसके बाद घायल को ट्रोमा वार्ड में लाया गया। तो डॉक्टर को घायल की चोट देखने के लिए मोबाइल की लाइट जलानी पड़ी। तो ये व्यवस्थाएं एक हॉस्पिटल की। और उसके बाद जब कलेक्टर वहां पहुंचते हैं, वो फोन करते हैं पीएमओ को, उसके बाद भी इस तरह स्ट्रेचर आने में देरी होती है, कर्मचारी नहीं आते हैं। नहीं, हमारे लोगों ने, हमारे जो गनमैन है वो स्ट्रेचर लेके उठ लिया है। पीएमओ साहब को कहा है कि भाई जब कोई एक्सीडेंट होता है तो वहाँ तत्काल जब फ़ोन आ जाता है तो उसके बाद में आदमी को स्ट्रेचर सहित तैयार रहना चाहिए। मैंने कहा है कि पीएमओ साहब इन व्यवस्थाओं को और सुधारें। और हमारे सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, तो ये हॉस्पिटल की असंवेदनशीलता है कि जिस तरह से जो मरीज आता है उसके लिए स्ट्रेचर नहीं होता है, स्ट्रेचर आ जाता है तो कर्मचारी नहीं होते हैं, लोगों को ही, जो परिजन है वही उठा के ले जाते हैं। और जब डॉक्टर जांच करता है तो उस वक्त भी टॉर्च जलानी पड़ती है। देखिए मेघा, निश्चित तौर पर ये एक रियलिटी चेक है, जो असली वाला जिसे रियलिटी चेक कह सकते हैं। तीनों आईएएस अस्पताल पहुंचते हैं घायल को लेकर, पहले से ही फोन कर देते हैं कि घायल है और डॉक्टर और स्ट्रेचर मिले, लेकिन स्ट्रेचर नहीं मिलता है। खुद कलेक्टर के सामने कलेक्टर खुद फोन करते हैं पीएमओ को कहने के बावजूद स्ट्रेचर नहीं मिल पा रहा, न कर्मचारी हैं। जब घायल को उतारा जाता है और तो उसे इमरजेंसी तरफ ले जाया जाता है एमओटी में, जबकि ट्रॉमा में ले जाना था, फिर उसे ट्रॉमा में ले जाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, न तो एमओटी में और न ही ट्रॉमा में, जो अलवर का सबसे बड़ा अस्पताल है, इसमें दोनों ही जगह पर ऑपरेशन थिएटर की, ओटी की लाइट नहीं है। और ऑपरेशन थिएटर की लाइट नहीं होने के कारण मोबाइल की टॉर्च से डॉक्टर को देखना पड़ता है कि कितना घाव है, हेड इंजरी जो हुई है, कितनी ब्लीडिंग हो रही है, कितना घाव सिर में पेशेंट को हुआ है, और उसके बाद इलाज करना पड़ता है। ये वो अव्यवस्थाएं हैं जो अलवर जिले के सबसे बड़े अस्पताल की हैं, जो अलवर जिला एनसीआर का है, और जहां ये हालात हैं, जो राजस्थान में उन बड़े जिलों में शामिल हैं जहां सबसे ज्यादा पेशेंट्स आते हैं अस्पताल में, उसकी ये हालात बयां करने वाली तस्वीरें हैं। और जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह धराशायी यहाँ पर जिला कलेक्टर को, दोनों दूसरे आईएएस थे उनको, दोनों को दिखी हैं। तीनों आईएएस चिरखाना के पास दुर्घटना में घायल हुए घायल को लेकर यहाँ अस्पताल पहुंचे थे। उसके बाद ये सारी तस्वीरें सामने आई। जी। और हमारे साथ नन्नूमल पहाड़िया जिला कलेक्टर खुद हमारे साथ मौजूद हैं। नन्नूमल जी, जिस तरह से आपने संवेदनशीलता दिखाई, मरीज को पहुंचाया, मरीज जब पहुंचा तो आप भी वहां पर पहुंचे, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या? मैम, एक्चुअली जैसे मुझे पता लगा, मैंने मेरी गाड़ी रोकी जी, उसको एक गाड़ी में लिया, हमारा गनमैन उसके साथ किया, और वहाँ पहुँच के हमने उसको देखा तो स्ट्रेचर नहीं था, तो हमारे गनमैन ने स्ट्रेचर लिया। इतनी देर में 2 मिनट बाद ही वो वहाँ स्टाफ आ गया उनका मेडिकल का, और डॉक्टर्स भी आ गए। उसके बाद उसको एडमिट करा दिया। बाकी उसकी जो दवाइयाँ हैं, जो जांचें हैं, वो सारी कर ली गई हैं। जी, क्योंकि सर आपने पीएमओ को भी फोन किया था, उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? क्या उन्होंने स्ट्रेचर भिजवाया? क्योंकि कर्मचारी नहीं थे तो स्ट्रेचर पर महिला और जो परिजन थे वही उसको उठा के ले गए। नहीं मैम, हमारा गनमैन साथ था जी, नंबर 1। और इतनी देर में जब वो एक्चुअली हमने स्ट्रेचर पर लिया, उतनी देर में उनका स्टाफ आ चुका था, पीएमओ साहब का। जी, और जब आपकी पीएमओ से बात हुई तो उनका क्या कहना था? नहीं, उनको कह दिया था, उन्होंने कहा कि मैंने मेरे स्टाफ को, डॉक्टर्स को कह दिया है, सब तैनात हैं। 1 मिनट का हो जाता है क्या? जी सर, लेकिन जब ओपीडी में ले गए, जहां ऑपरेशन थिएटर होता है, जहां लाइट जरूरत होती है, वहां मोबाइल के टॉर्च से देखा जा रहा है मरीज को? नहीं मैम, एक्चुअली फिजिकली देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, फिजिकली देख रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो मैं बात करता हूँ पीएम साहब से, ये मेरी जानकारी। सर, हम फर्स्ट इंडिया पर ये विजुअल भी चला रहे हैं और साथ ही साथ ये खबर, क्योंकि आपने संवेदनशीलता दिखाई, हॉस्पिटल भी आप पहुंचे, लेकिन वहां पर व्यवस्थाएं जो हैं वो सही नहीं है। और ये जिस तरह हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि ट्रोमा सेंटर ले जाना था लेकिन अलग जगह ले गए, तो ये लापरवाही भी। और जब नहीं, ट्रोमा सेंटर ही लेके गए थे,
ट्रोमा में लेके गए सीधे। ट्रोमा और मेन हॉस्पिटल की जो गेट है उसमें मुश्किल से एक्चुअली 30 से 40 फीट का अंतर है, कोई बहुत बड़ा दूरी नहीं है। ट्रोमा में लेके गए थे जी सर, लेकिन जो टॉर्च से डॉक्टर देख रहे हैं ओपीडी के अंदर टॉर्च से कब डॉक्टर देखते हैं? नहीं, मैं एक्चुअली मेडिकल का आदमी नहीं हूँ, मैं पीएमओ साहब से बात कर लेता हूँ। तो मैं बात करता हूँ। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नन्नूमल जी हमसे जुड़ने के लिए। तो जहां डॉक्टर इस तरह लापरवाही दिखाते हैं, हालांकि कलेक्टर की ये संवेदनशीलता और उनका ये कहना भी कि जब मैंने पीएमओ को फोन किया तो उन्होंने फटाफट स्ट्रेचर भिजवाया। हालांकि जिस तरह जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें कहीं भी ये नहीं दिख रहा कि परिजन के अलावा कोई कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है।